पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है यार। भरी भीड़ में लोगों ने मौलाना की ऐसी बजाई के मौलाना पागल होकर भागा। लोगों की भीड़ ने क्यों लगाई है भाई? मुझे अब क्या पता भाई क्या हुआ है, लेकिन तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं। तो कुरान करते स्टार्ट। औरंगजेब वो अकेला मुस्लिम बादशाह है जिसने हजारों मंदिरों को दान दिए, हजारों मंदिरों को जागीरें दी। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर ये बोलते हैं कि औरंगजेब ने बहुत अच्छे काम करे, एक अच्छा काम बताइए उन्होंने क्या करा, कौन से मंदिर को दान दिया है, कौन सा क्या उजाड़ा है। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट दी रात को 12 बजे, तब जाके सरदार खड़े हुए थे बचाने के लिए। आप किस हिंदुओं की बात करते औरंगजेब की? अगर सामने भी खड़ा होता ना कोई उसके, ये तो आप खाली पक्ष में खड़े हैं, तो खाली इनकी महत्वाकांक्षा है कि आप बचे हुए हैं अभी। सर आपने गांधी की बात की, सर गांधी ने इस देश को क्या दिया? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ जिन्ना और राजनीति के चक्कर में, और एक देश को धर्मशाला बना दिया। सर आप मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दीजिए। अगर इस देश में संविधान है तो सर इस देश में फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और अगर हम सेकुलर हैं तो सर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? और सर अगर मंदिरों पे टैक्स लगता है तो मस्जिदों और चर्च पर टैक्स क्यों नहीं लगता? इन 3 सवाल का जवाब देंगे। तो आज के इस वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी को ऑडियंस ने डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि पब्लिक के बीच में मौलाना साजिद रशीदी औरंगजेब का गुणगान कर रहा था और कह रहा था कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे जब धोना शुरू किया तो ये ऑडियंस पर ही भड़क गया। तो इसी बात पर सभी ने मिलकर इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। इसके बाद इसके पास कोई जवाब ही नहीं था, अपनी धुलाई देखकर ये भागने लगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। देश का 99.9% मुसलमान मानता है, ये हमारा विश्वास है। आया पाजी आ रहा जनाब आली। पहले आज कोई किधर से लूंगा, देन विल कम टू दैट साइड जी। देखिए औरंगजेब की जो तारीख है उसको लोगों ने बड़ा गलत तरीके से लोगों में रखा है। अभी जैसे भाई ने कहा कि लाखों हिंदुओं का कत्लेआम। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि वो रोजाना 10,000 जनेऊ जलाता था या 10 लाख जनेऊ जलाता था। आप इसको काउंट करके देखिए और फिर उस वक्त की आबादी को देखिए। ये इतने बड़े झूठ हैं जिनको तारीख में अगर पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूं कोई भी आदमी औरंगजेब से नफरत करना शुरू करेगा। औरंगजेब वो अकेला मुस्लिम बादशाह है जिसने हजारों मंदिरों को दान दिए, हजारों मंदिरों को जागीरें दी, हजारों मंदिरों को। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा है। ऐसे ही लोगों ने समाज में इस्लाम को मानने वाले लोगों को अलग थलग छोड़ दिया है। मेरी बात पूरी करेंगे। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीएन पांडे की हिस्ट्रीकार हैं, हिंदू हैं, वो कह रहे हैं। और उन्होंने मंदिरों के नाम भी बताए। बहुत सारे मंदिर हैं साउथ से लेकर कश्मीर तक, जिन्होंने बनारस आपका लखनऊ के आसपास में बहुत जगहों पर उन्होंने। तो मेरा मानना ये है कि आज का ये जो वक्त है मुसलमान की छवि को बुरा दिखाकर कहीं ना कहीं हिंदू वोट इकट्ठा करने का वक्त चल रहा है। गुरु तेग बहादुर। हाँ जी, ये तो बताइए औरंगजेब की योजना क्या थी? हाँ जी, औरंगजेब की योजना क्या थी? औरंगजेब की योजना क्या थी? गुरु, मैं तो सोचा था कि गुरु पे तुम सवाल पूछोगे, गुरु पे सवाल पूछोगे। गुरु तेग बहादुर जी, मुझे लग रहा था कि मैं गया ही इसीलिए। क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम जयदीप सिंह आनंद है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर ये बोलते हैं कि औरंगजेब ने बहुत अच्छे काम करे, एक अच्छा काम बताइए उन्होंने क्या करा, कौन से मंदिर को दान दिया है, कौन सा क्या उजाड़ा है। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट दी रात को 12 बजे, तब जाके सरदार खड़े हुए थे बचाने के लिए। आप किस हिंदुओं की किस चीज की बात करते हैं औरंगजेब की? अगर सामने भी खड़ा होता ना कोई उसके, ये तो आप खाली पक्ष में खड़े हैं, तो खाली इनकी महत्वाकांक्षा है कि आप बचे हुए हैं अभी। गलत बात है। इनको पूरा इनको राइट। मैं सामने खड़ा हूं तो क्या मुझे मार देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं पाजी। आपको कैसे कर देंगे? कितनी भद्दी बात आपने कही है। मुझे अफसोस है कि आप हिंदुस्तान के हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र नहीं किया। गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र नहीं किया। मैं चाहता था कि आप करें, उसको नहीं किया जिक्र। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, अगर हिस्ट्री में सही पढ़ा जाए। हिंदुस्तान में क्या है, देखिए अभी बीजेपी क्या कर रही है, ये सारी चीजें 2014 की बात तो आई है। 2014 से पहले कौन जानता था औरंगजेब को?
कौन जानता था जहांगीर को? कौन जानता था? जी मैम कुछ कहना चाह रही थी। सर ने कहा औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब को 2014 के बाद ये कहना कितना मतलब सोचने ही नहीं लग रहा है। क्लास 6-7 के बच्चे भी औरंगजेब को जान रहे हैं। सर ने कहा 2014 के बाद लोग औरंगजेब को जानने लगे। ये कोई क्वेश्चन है? क्या करती हैं आप? आई एम टीचर। टीचर, ओए बिल्कुल आ गया। क्या नाम है आपका? मैं इनका पूछ रहा हूँ। मेरा जी मीनाक्षी। मीनाक्षी कहाँ से आना हुआ? मैं औरंगाबाद। औरंगाबाद से आए, क्या बात है। तो कैसे आना हुआ इधर, कैसे आना हुआ? जी औरंगाबाद जो नाम है ना अभी छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर हो चुका है। मुझे मालूम। हाँ जी वो तो अभी नोटिफिकेशन। इसलिए मैंने बोला, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि उनको कभी कोई जानता नहीं था, अभी जानने लगे हैं। अरे उनको कौन नहीं जानता? क्या क्या हालत की उन्होंने हमारे मंदिरों की, हमें यहाँ भारत की। क्यों नहीं जानते हम उनको? कैसे कह रहे हैं कि वो अभी बीजेपी से हम जानने लगे उनको? कितना गलत है ये। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। वन जी छोटी सी बात आप समझिए। आज संविधान है, आज 80% हिंदू है देश में। आज के डेट में तो हम 30 साल में कोर्ट से केस लड़ करके मंदिर बना रहे हैं और महाशय कह रहे हैं उस मुगल शासक आक्रांता के समय पर मंदिरों को दान दे दिया। मुझे लगता है इससे बड़ी भ्रामक और झूठ बात और कोई मौलवी साहब कह नहीं पाएंगे। जी जनाब, जी जनाब। देखिए औरंगजेब एक आक्रांता था और उसने जो भी किया इस्लामिक राज्य को बनाने के लिए किया। उसने मंदिर तोड़े, उसने लोगों का धर्म परिवर्तन किया और उसने हिंदू स्कॉलर्स को। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे करना है, ये रियलिटी है। किया उसने, ये किया, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? देखिए हमारे देश में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रहे, उन सब ने देश को सेकुलर बनाने की आड़ में इस्लामिक कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों के मन मस्तिष्क को बदलने का प्रयास किया, शिक्षा मॉडल को ऐसा कर दिया कि हमें वो अच्छे लगने लगे। उनकी जकात और उनकी टोपी सिलने की बातें आई, उनको ने एक मन जो है जनेऊ को गिरा दिया। वो हत्याएं कहीं नजर नहीं आई तो लोगों को सेकुलरिज्म नजर आने लगा। ये बात भाई साहब, ये बात क्या गंदी बजाई है मौलाना की। ऐसी बोलती बंद कर दी है ना, मौलाना जवाब ही नहीं था उसके पास। अबे उठा ही नहीं है भाई। मुझे बताओ ये औरंगजेब भूतनी का इतना अच्छा था कि जब वो दान दे रहा था हजारों मंदिरों को, जब ये बाबर लोग ये सारे मुगल दान दे रहे थे, तो भाई मस्जिद के वो राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद किधर से आई? क्या ऊपर से आके यूं आ गई? इन लोग दान दिए इन लोगों ने। एक और भी मस्जिद है, उसकी दीवार आज भी मंदिर की है, वो मस्जिद बनी हुई है। वो कहां से बन गई? वो जादू से बन गई। इन्होंने तो बगैरतियां की हैं, इन्होंने तो हिंदुओं को मारा पीटा भाई। और क्या धर्म परिवर्तन किया? मानेंगे हम लोग यार? हम भी जो भारत में यहाँ पर हम भी तो हिंदू ही थे ना। आज हम मुसलमान है किन की वजह से? इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से है ना। इन्होंने क्या पता हमारे पूर्वजों को भी भाई साहब मुसलमान किया हो। हाँ बिल्कुल बजाज सही बोल रहे हो तुम। ये रियलिटी। और हम लोग वाकई में पहले हिंदू ही थे। नहीं, जो हमारी फैमिली है वो पहले हिंदू ही थी। क्या पता इन मुगलों के टाइम पे भाई साहब ये काम यार जो चीज है मुगलों ने कांड गलत की है ना। ये कांड है कि हिंदू औरतों को और लड़कियों को बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। ये भाई की जो बात थी वो सही थी। कहता है कि भाई जब उन्होंने औरतों का सब कुछ किया और उसके लिए फिर सिख खड़े हुए कि भाई सुरक्षा के लिए उस टाइम पे, तू किस मुंह से कह रहा है कि भाई वो ऐसा उस दान? पहले मुझे बता कि इसकी इबादतगाह गिराना गुनाह है? गुनाह। इन्होंने मुगलों ने क्यों हिंदुओं के मंदिर जलाए? क्यों जलाए? क्यों तोड़े? मस्जिद कहीं और नहीं बन सकती थी? अभी भी बाबरी मस्जिद है तो सरकार ने जमीन दे दी है साइड पे, लेकिन 5 एकड़ जमीन दी है। बंदे ने बोला यही भारत का प्यार और भारत का संविधान है कि भारत क्या भाई असूल है कि हमने 30 साल लड़ा है अदालत के अंदर, जिसकी वजह से आज राम मंदिर बन रहा है। बिल्कुल 30 साल अदालतें आजाद है तो राम आदमी की सुनी जाती। यार ये मुल्ले क्यों नहीं सीधे होते हो यार? ये क्या खा कर पैदा होते और ये क्या गोबर खाते हैं? मौलाना बोलता है तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, रोजाना हजारों मंदिरों को दान देता था। कहता है कि भाई ये मुगलों की जो गंदी मतलब की हिस्ट्री ना, बुरी हिस्ट्री, ये मोदी जी के बाद आने के बाद देख उनकी हिस्ट्री उठा के देखना। हमें तो भाई मुगलों के बारे में बताते उन्होंने शासन किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो हमारी किताबों में ये लिखा, उन्होंने बड़े पादरी के किस्से लिखे ना। लेकिन आज हमें रियलिटी पता लग रही कि उन्होंने क्या गंदगियां की हैं। तो भाई आप लोगों ने सही किस मुल्ले को चुप कराया। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट वीडियो खत्म करते हैं?